राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन है परम पुरुषों पूरन धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर समस्त मानव को उपदेश करते हैं। समस्त मानव के अंदर चाहे तो स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैनी हैं। हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी धर्म के हैं। स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है हम सबके वास्ते है। और स्वामी जी महाराज का जो वास्तविक उपदेश है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, हमारे शरीर में अंतर हो सकता है लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, उनके शरीर में अंतर है लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, शरीर में अंतर हो सकता है सबके में, लेकिन आत्मा में किसी में अंतर नहीं। तो पेड़ पौधों के अंदर भी आत्मा रहती है, जीव जंतुओं के अंदर भी आत्मा रहती है, पशु पक्षियों के अंदर भी आत्मा रहती है, मानव शरीर में भी आत्मा रहती है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है आत्मा के लिए उपदेश है। भजन है आत्मा, है सुरती, है रूह। तुम भजन करके सच्ची शांति प्राप्त कर सकती हो। सच्चा जो सुख है, सच्चा जो आनंद मिलता आत्मा को, परमात्मा के ध्यान में ही मिलता है। जिस आत्मा ने परमात्मा का ध्यान किया है वो परमात्मा का दर्शन कर सकती है। अगर परमात्मा का दर्शन इस मानव शरीर में हो जाता है तो ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर में आत्मा का आने का जो उद्देश्य है वो परमात्मा से मिलने का उद्देश्य है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में। तुमको जो सच्ची खुशी मिलती है, सच्ची शांति मिलती है, सच्चा जो आनंद मिलता है आत्मा को, वो भजन करने में मिलता है। और किसी चीज़ में कोई सुख नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती है। आत्मा को सच्चा सुख परमात्मा के भजन ध्यान में ही मिलता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। जो जो भाई बहन भजन की चोरी करेंगे उन बहनों को दुख उठाना पड़ेगा, उन भाइयों को दुख उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा? उनको 84 लाख यौन में जाना पड़ेगा। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जन्म ने मरने की फांसी निरंजन भगवान ने हमारे गले में डाली हुई है। और जन्मते समय भी दुख होता है और मरते समय भी दुख होता है। इसलिए किसी भी जगह 84 लाख में जब आत्मा जन्म लेती है, मरती है, उसे कितने कष्ट होते हैं। और कष्ट तो अलग है, लेकिन जन्मने मरने का जो कष्ट है ये सबको सहन करना पड़ता है। इस दुख से बचाने के लिए स्वामी जी कहते हैं आत्मा तुम परमात्मा का ध्यान करके मनुष्य शरीर में तुम परमात्मा के देश को चली जाओ। अगर परमात्मा के देश को चली जाती हो तो सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद तुमको मिल जाएगा। अगर परमात्मा का भजन नहीं किया है तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे, 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाओगे। बकरा बनना पड़ेगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा। बड़े बड़े जीव जंतु बनने के बाद बड़े बड़े कष्ट होते हैं, बड़े बड़े दुख होते हैं। उन दुखों से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। आगे फिर समझाते हैं।
आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे। अब समझो, जो भाई जो बहन भजन नहीं करते हैं उनको आलस भी सताता है और नींद भी सताती है। आलस में रहेंगे, नींद में रहेंगे, हाथ से भजन ध्यान निकल जाएगा और 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, कितने दुख भोगने पड़ते हैं। ये किसी बकरे से पूछ के देखो, जब उसका गला कटता कितना कष्ट होता है। किसी मुर्गे से पूछ के देखो, जब गर्दन पर चाकू चलता उसे कितना कष्ट होता है। किसी मछली भैया बुला भैया बुला ला। से पूछ कर देखो, जब जिंदा वो उसको आग में जलाया जाता है, भूना जाता है, उसे कितना कष्ट होता है। इतनी कितनी सारियाँ योनियाँ हैं जिनमें जन्म मरण के दुख सहते सहते आत्मा को कितने वर्ष निकल गए, कितने चक्कर लगाने पड़े हैं। उस चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज इस मनुष्य शरीर में ये तुम भजन कर सकते हो। देखो, खाते पीते सब हैं, बाल बच्चों को भी सब पालते हैं। चींटी भी पालती है, हाथी भी पालता है, अपने बाल बच्चों को मनुष्य भी पालता है। ये बड़े काम नहीं है। पेट हाथी भी भरता है, चींटी भी भरती है, पशु पक्षी भी भरते हैं, मानव भी पेट भरता है। तो बड़ा तो कोई काम है नहीं। बड़ा काम है तो परमात्मा का ध्यान करना सबसे बड़ा काम है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में इस बारी को अपने हाथ से मत निकाल ले दो, परमात्मा का भजन कर लो, परमात्मा का ध्यान कर लो। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। और स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाके कामी बन के, क्रोधी बन के, लालची बन के, ठग बन के, जुआरी बन के, शराब, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इस मनुष्य शरीर में अगर लाभ उठाना चाहते हो तो प्रभु का ध्यान करके लाभ प्राप्त कर लो। परमात्मा के देश को आत्मा चली जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, 84 के चक्कर से बच जाती है। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जन्मने मरने की ये निरंजन भगवान ने हमारे गले में फांसी डाली हुई है। इस जन्मने और मरने से बचने के लिए ये स्वामी जी महाराज का उपदेश है, भजन कर मगन रहो मन में। स्वामी जी कहते भजन कर लो। आगे फिर समझाते हैं। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गहे। मानव शरीर पाके धन से, दौलत से, हाथ हवेलियों से प्रेम करता है और अंतिम समय खाली हाथ जाना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी। हम गुरु महाराज से प्रेम नहीं करते, धन दौलत से प्रेम करते हैं, हाथ हवेलियों से प्रेम करते हैं, बाल बच्चों से प्रेम करते हैं। इनमें से कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। और गुरु महाराज जो उपदेश करते हैं वह हमको अंतिम समय हमारे साथ जाने वाला है। जो नाम की लगन आपके अंदर लगाते हैं, जो परमात्मा का प्रेम आपके अंदर जगाते हैं, वो अंतिम समय साथ जाता है। जैसे जब किसी मुर्दे को उठाते तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहाँ तक बोलते हैं? शमशान तक बोलते हैं। लेकिन जब शमशान से वापस लौटते हैं फिर कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो सत्य समय सामने नहीं है। जिसने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, बाल बच्चों को पाल के बड़ा किया, हाथ हवेलियों को बनाया, धन दौलत इकट्ठा किया, लेकिन साथ में कुछ नहीं गया। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या वहाँ से लाया?
और क्या यहाँ से ले जाएगा। आप ध्यान करो आपके यहाँ से अंतिम समय कौन सी वस्तु साथ जाएगी। इसलिए स्वामी जी माँ कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जा से लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, अंतिम समय रोना पड़ेगा। अगर परमात्मा का नाम नहीं लिया है तो अंतिम समय रोते रोते जाना पड़ेगा। कोई साथ ही नहीं जा रहा है, कितना परिश्रम कितनी मेहनत की है और सब छोड़कर यहीं पर रह जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो बांधे जात जजी। दुनिया में जो आए सबको जाना तो पड़ता है। एक तो ऐसे जाता जैसे राजगद्दी पर बैठने के लिए जा रहा होगा, हंसते हंसते शरीर को छोड़ देता है। एक रोते रोते जाता है। रोते रोते कौन जाता? जिसको संसार से मोह होता है। हंसते हंसते वो जाता जिसको परमात्मा से स्नेह होता है, ध्यान होता है। हंसते हंसते परमात्मा की शरण में वो आत्मा चली जाती है। अंतिम समय जो परमात्मा की याद करता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ तो एक बांधे जा जजी। दुनिया में सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा को भी जाना पड़ता है, रंग को भी जाना पड़ता है, फकीर को भी जाना पड़ता है, लेकिन एक हंसते हंसते चला जाता है, रोते रोते जाता है। इसलिए ऐसा काम करो जो आप हंसते हंसते परमात्मा की गोद में चले जाओ। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, स्वामी जी महाराज का उपदेश है। आगे फिर समझाते हैं। और स्वामी जी कहते तृष्णा के अग्नि में रात दिन चलता ही रहता, चलता ही रहता है। कभी एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। एक मन है लाखों तमन्ना है, एक तमन्ना तो पूरी होती नहीं है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया, इसलिए तुम परमात्मा का स्मरण कर लो, परमात्मा का ध्यान कर लो। ये समय अनमोल, जो मानव शरीर है ये अनमोल समय है। इसमें जो श्वास आ रहा ये बहुत कीमती श्वास है। कबीर साहब कहता हूँ कह जात हूँ, काऊ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जा रहा तीन लोक का मोल। ये त्रिलोकी में सबसे कीमती वस्तु है श्वास जो है। ये श्वास जब निकल जाता है आंखें बेकार हो जाती हैं, कान बेकार हो जाते हैं, हाथ बेकार हो जाते हैं, पैर बेकार हो जाते हैं। श्वास निकलने के बाद एक बाल भी नहीं शरीर का हिलता है। तो श्वास इतना कीमती है, इससे आप परमात्मा का ध्यान कर लो। ये मौका तुमको हाथ पे नहीं लगेगा, इसी वक्त में मनुष्य शरीर में मौका हाथ लगा हुआ है। आगे फिर स्वामी जी आपको सलाह देते हैं। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। और स्वामी जी महाराज की सलाह हम क्या करते, संतों के साथ दुश्मनी और कर लेते हैं। संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टा काम करना शुरू करते, परमात्मा की भक्ति को छोड़ देते हैं। और परमात्मा की भक्ति को छोड़ के और तो काम पूजा तो कर लेते हैं, जैसे तीर्थ जाना है, व्रत करना है, जप करना है, तप करना है, दान करना है, पुण्य करना है, ऐसे तो कर्म करेंगे, लेकिन परमात्मा का ध्यान एकांत में बैठ के नहीं करते। देखो आप जब मंदिर में जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर में जब प्रवेश करते सबसे पहले घंटा बजाते हैं। घंटा बजा कर के अंदर जब जाते, जहाँ तस्वीर रखी हुई है, तस्वीर के पास में एक दीपक रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, बाती रखी हुई है, उसमें तेल डाल के बाती लगा कर के उसको दीपक को जलाते हैं। दीपक को जलाने के बाद क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ के क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं।
आपने आंखें किस लिए बंद की है? इतना परिश्रम करके आप गए हो, परिश्रम करके मेहनत करके दीपक जलाया है, आपने आंखें बंद कर ली हैं। नहीं, आंखें बंद करना जरूरी होता है। किस लिए? आंखें इसलिए बंद की जाती है, जैसा प्रकाश हमने मंदिर में किया है ऐसा प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। अगर अंदर के प्रकाश का तुमको दर्शन हो जाएगा तो ये मनुष्य शरीर तुम्हारा सफल हो जाएगा। अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं होगा तो ये मनुष्य शरीर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आंखें बंद करके अपने घर में बैठ करके आप उस परम प्रकाश का ध्यान करो जो आपके अंदर हो रहा है। परम प्रकाश दिन और राति नहीं चाहिए दिया घृत बाती, ऐसे प्रकाश को उस पर जो आपके अंदर हो रहा है उसको दिए की जरूरत नहीं है, बाती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है। वो रात दिन 24 घंटे आपके अंदर जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। ऐसे प्रकाश का दर्शन करने की बात में हमारी जो अंतर आत्मा है उसकी परिश्रम जो उसकी जो मेहनत है सफल होता है। ज्योति का प्रकाश करने से, दीपक जलाने से शांति नहीं मिलती। अंदर के प्रकाश का जब दर्शन होगा सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, आत्मा को परमात्मा के देश के घर जाने का रास्ता मिलेगा। शरीर में इतनी सुंदर कीमती वस्तु रखी है परमात्मा ने, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, बाहर की क्रियाओं में लग जाते हैं। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, सत्संग महिमा मूल न जाने, भेड़ चाल में नित पचे। अब स्वामी जी सलाह देते हैं, देखो भैया सत्संग की महिमा का मूल नहीं जानते। ये बातें जो पता चलती हैं इस मनुष्य शरीर को कामयाब बनाने की जो बात पता चलती है ये सत्संग में जाने से पता चलती है। सत्संग में नहीं जाते हैं, तीर्थ करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, इन जगहों में हमको पता नहीं चलती है। सत्संग में जाने से पता चलती है कि मनुष्य शरीर कितना कीमती है। बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की, ऊंची किस्मत वाली वही बहनें हैं, ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं जो गुरु की शरण में चले गए हैं और वो एकांत में बैठ के परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। उनका मनुष्य शरीर सफल हो गया है। वो आत्मा परमात्मा के देश को जाने का अधिकार रखती है। बाकी आत्मा को जप करने वाली आत्मा को, तप करने वाली को, पुण्य करने वाली को परमात्मा प्राप्त नहीं होता। उसका फल तो मिलेगा उसको। यहाँ पर सेठ बन के आ सकते हैं, साहूकार बन के आ सकते हैं, अमीर बन के आ सकते हैं, लेकिन आवागमन से नहीं छोड़ते हैं। जब तक हमको जन्म लेते समय दुख होता है और मरते समय भी दुख होता है। इस आवागमन से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं। ये पता चलता है सत्संग में जाना। अरे फोन आओ काई को देखिए। हेलो हाँ कौन? अच्छा थोड़ी देर में कर लिए सत्संग चल रहा है मैं। हाँ आधे घंटा पीछे सत्संग सुनना है, कई देर नहीं है। आज ऑनलाइन आ रहा हो ना, ऑनलाइन फोन में। हाँ कर लीजिए जरूर। ये आयो ना कार्टून देखिए हमने।
ऐसे ही पता चलता है। जब हम सत्संग करते हैं तब पता चलता आवागमन से छूटने का सत्संग में रास्ता मिलता है। मालिक के देश जाने का आत्मा को सतगुरु की शरण में जाने की बात रास्ता मिलता है। तो स्वामी जी महाराज आपको आगे फिर समझाते हैं। धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे। तो कोई संसार में जब भी आप आओगे आपको धन की भी जरूरत पड़ेगी, मान की भी जरूरत पड़ेगी, सम्मान की जरूरत पड़ेगी, भोगों की जरूरत पड़ेगी, इच्छा पूरी करने की सबकी जरूरत पड़ेगी। धन और मान भोग रस चाहें, रोग शोक में आन फंसे। लेकिन रोग भी सहने पड़ेंगे और शोक भी सहने पड़ेंगे। लड़ाई झगड़े सहन करने पड़ते हैं, मारपीट सहन करनी पड़ती है। स्वामी जी महाराज की सलाह है इस संसार में आकर के जब तक आवागमन नहीं छूटेगा, चाहे राजा बन के आ जाओ, गरीब बन के आ जाओ, अमीर बन के आओ, कष्ट जरूर उठाने पड़ेगा। इसलिए आवागमन छूट जाना चाहिए, 84 का चक्कर छूट जाना चाहिए। आत्मा को परमात्मा के देश जाने पर ही आवागमन छूटता है, इससे पहले आवागमन नहीं छूटता है। इसलिए धन और मान भोग रस चाहे, रोग शोक में आन फंसे। रोगों में, शोकों में, बीमारियों में आकर के आत्मा फंस जाती है और वो कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। भागहीन मतिहीन पिरानी, नर देही बर्बाद करें। अब स्वामी जी कहते भागहीन मतहीन प्राणी नरदेही बर्बाद करे। ये आपका जो मनुष्य शरीर है ये बर्बाद हो जाता है। भागहीन किसको कहते हैं? हम देखो, हमारा ये शरीर है, कुछ लोग कहते हैं भाग किस्मत को कहते हैं, लेकिन संत मत में भाग किस्मत को नहीं कहा जाता। भाग कहा जाता है जैसे हमारी एक शरीर है, ये इसके 4 भाग करो, 4 भाग करो, 4 टुकड़े करो, 4 हिस्से करो। अब सबसे बड़ा भाग आपका मस्तिष्क है, इसमें आत्मा रहती है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है इस मस्तिष्क में। और नीचे शरीर में काम क्रोध है, लोभ मोह है, अहंकार है। आत्मा जिस हिस्से में रहती है वही भाग, अगर ऊपर के हिस्से में रहती है तो बलवान बन जाती है, उसकी बुद्धि ठीक रहती है। नीचे वाले हिस्से में चली जाती है तो कामी बन जाती है, क्रोधी बन जाती है, लोभी बन जाती है, लालची बन जाती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से समझाते हैं, आगे फिर उपदेश करते हैं। ऐसी दशा माहिनित बरसे, हम क्यों कर समझाए सकें। ऐसी दशा माही नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। कामी क्रोधी लड़ाई झगड़े करने वालों को संत सद्गुरु नहीं समझा सकते, शराबी कबाबियों को संत सद्गुरु नहीं समझाते। हाँ, जो भजन करना चाहते हैं उनको समझाते हैं, उनको समझा के मालिक के घर के रास्तों को बताते हैं। कामी क्रोधियों को नहीं समझाते, लालचियों को नहीं समझाते, ठगों को नहीं समझाते। यहाँ पे कितने तरह के लोग हैं, चोर भी होते हैं, ठग भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, कबाबी भी होते हैं। लेकिन संत सद्गुरु जो सत्संग में आते, सत्संग सुनते, उनको समझा के परमात्मा के देश का रास्ता बता देते हैं, और किसी को नहीं बता सकते। लड़ाई झगड़े करने वालों को नहीं बताते हैं। जो भजन ध्यान करना चाहता, केवल उसी के लिए संतों का उपदेश होता है। स्वामी जी महाराज की यही सलाह है, यही उपदेश है। आगे फिर उपदेश करते हैं। साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान धने।
और स्वामी जी कहते हैं साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपने ठान ठाने। अब जो अपने मन के मते में चलते हैं, साधुओं की बात नहीं मानते, गुरुओं की बात नहीं मानते, उनको संतों का उपदेश नहीं होता है। संतों का उपदेश उन्हीं के वास्ते होता है, सत्संग में बैठ के सत्संग सुनते हैं, फिर भजन ध्यान करते हैं, उनके वास्ते संतों का उपदेश होता है। जो सत्संग सुनने के बाद भजन नहीं करते, सत्संग बैठ के ध्यान से नहीं सुनते, उनको संत सद्गुरु कभी उपदेश नहीं देते हैं। कामी क्रोधी को, लालची को, शराबी को, कबाबी को कभी उपदेश नहीं देते। पहले ये चीज़ों को छुड़वाते हैं, फिर बाद में उनको उपदेश देते हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होई, भक्त करे कोई सूरमा। सूरमा वही होता, किसी भी जाति में हो जाता सूरमा, बहादुर किसी भी जाति में हो जाता है, किसी भी जाति में, किसी मजहब में हो जाता है। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे हरि का होई। परमात्मा की जो पूजा करता है वो परमात्मा का होता है। पलटू साहब कहते पलटू ऊंची जात का मत कोई करो अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहब भक्ति से राजी, सुपुक्ष बिन घंट न बाजे। सुपुक्ष जो भक्त थे उनका जन्म हुआ था भंगी के घर में। जब पांडवों ने यज्ञ किया तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारी यज्ञ तब सफल होगी जब आकाश में घंटा बजेगा। अगर आकाश में घंटा नहीं बजता है तो तुम्हारी यज्ञ सफल नहीं होती। अब पांडवों ने जगह जगह यज्ञ किया लेकिन आकाश में घंटा नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? आवा नौते जावा नौते और नौते बदलुआ। अरे साध संत एक न नौता, जो नौता सो खौआ, खाने वाले नौता। साधु, साधु किसे कहते हैं? साधना करने वाले को। किसकी साधना करता हूँ? मन चित्त बुद्धि को साध साध करके ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। ऐसे साधु को हमने कभी निमंत्रण नहीं दिया। आने वालों को, जाने वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को, सबको न्योते दिए पांडवों ने, और यज्ञ में किसी से घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई ध्यान से देखो, कुछ साधु रह गया। साधु आया नहीं कोई, ये तो सब ऐसे ही लोग आए हैं, खाने वाले आए हैं, खाकर चले गए, इसलिए आकाश में घंटा नहीं बजा। कृष्ण भगवान ने दिया कहा कि देखो आप ही के गांव में एक सुपुक्ष भक्त रहता, लेकिन गांव छोड़ के जंगल में चला गया। सुपुक्ष भक्त नाम है उसका। उसको निमंत्रण दे के आओ, किसी को मत खिलाओ, किसी को मत पिलाओ, केवल उसी को खाना खिला दो। तुम्हारा आकाश में घंटा है, तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाएगी। वहां पर क्योंकि कृष्ण भगवान ने भोजन करके देखा तब भी आकाश में घंटा नहीं बजा। सुपुक्ष भक्त को जब निमंत्रण देने के लिए युधिष्ठिर गए, सुपुक्ष भक्त ने कहा कि भैया मुझको पहले 100 यज्ञ का फल चाहिए, पहले 100 यज्ञ का फल दो। कहते महाराज हमारी तो कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हुई है, तो हम कहाँ से फल लाएं। बारी बारी से कभी युधिष्ठिर जाते हैं, कभी नकुल जाते हैं, कभी सहदेव जाते हैं, कभी अर्जुन जाते हैं। तो भीम ने कहा कि भैया तो मेरी बात सुनो, तुम मुझको भेज दो सुपुक्ष भक्त को लेने के लिए। वो राजी से आएंगे, राजी से नहीं, जबरदस्ती उठा के ले आऊँगा। बल था उनके अंदर, शक्ति थी। तो भीम जब गए, सुपुक्ष भक्त ने देखा कि हमके भीम हमारा बड़ा घमंडी है, तो भीम को आता हुआ देख कर सुपुक्ष भक्त ने कहा कि आओ भीम, आओ भैया, बैठो बैठो। को महाराज मैं तो यज्ञ का निमंत्रण दे रहा। हाँ हाँ भाई चलते हैं, पहले एक काम करो, कल क्या चलेंगे? आज ही चलते हैं, अभी चलते हैं आपके साथ। मेरी लंगोटी सूख रही है फलानी जगह, उसे लाओ उतार के।
भीम तो इस हिसाब से गए तो राजी से आएंगे, राजी जबरदस्ती उठा कर ले आऊँगा, उस मेरी लंगोटी उतार के लाओ। भीम गए, लंगोटी से हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, वो तलवार की नोक से लंगोटी उठाने लगे, लंगोटी नहीं उठी। गदा की नोक से उठाने लगे, लंगोटी नहीं उठी। आखिर हाथों से जबरदस्ती उठाना शुरू किया तो भी लंगोटी नहीं उठी। उनको पसीना आ गया। जब पसीना आ गया सुपुक वक्त ने देखा कि हाँ अब इसको पसीना आ गया है, कहते भीम यहाँ आओ, यहाँ बैठ जाओ। एक छोटी सी बच्ची वहाँ घूम रही थी, बच्ची से कहा बेटी मेरी ये लंगोटी लाओ उतार कर। वो लड़की गई, झट से लंगोटी उतारा, उठा लाई। सुबुध भक्त ने कहा कि देखो भीम, जब तुम मेरी लंगोटी नहीं उठा सके तो मुझे कैसे उठा के ले जाओगे? जब लंगोटी नहीं उठा सकते तुम तो मुझे कैसे उठा के ले जाओगे? इसलिए 100 यज्ञ का फल पहले चाहिए तब जाऊंगा। भीम का विमान नीचा हो गया, वापस चले गए। पांडव बड़े सोच में, बड़े फिक्र में बैठे हुए थे। द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा महाराज आपकी चिंता में क्यों हो, क्या बात है? कि सुपुक्ष भक्त ने हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, हमसे कहा 100 यज्ञ का फल पहले लूंगा तब चलूंगा। द्रौपदी ने कहा तो आप मुझे परमिशन दो, मैं सुपुक्ष भक्त को लाती हूँ। पांचों पांडव कहने लगे अगर आप ला सकते हो तो जाओ ले आओ। तो नंगे पैर द्रौपदी जाती, नंगे पैर जाती है, पैरों में कोई चप्पल नहीं, कोई जूता नहीं, जाती है और महात्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सुपुत भक्त ने कहा बेटी हम जब ही जाएंगे जब 100 यज्ञ का फल पहले हमको दोगे। द्रौपदी ने कहा कि महाराज 100 यज्ञ का फल तो आप ले लीजिए और बाकी मेरी झोली में डाल दीजिए। क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा है संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग पृथ्वी पड़े कोटिन यज्ञ समान। एक पग करोड़ों यज्ञ के समान होता। 100 यज्ञ की बात करते बाबू, मैं अभिमान को छोड़ करके नंगे पैर तुम्हारी शरण में आई हूँ। इतनी बात सुनते महात्मा शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा कहा कि अच्छा बेटी हम कल को तेरी यज्ञ में आएंगे, कल आएंगे। ठीक है महाराज, कल आ जाना। तो को जाना ही पड़ता। जब द्रौपदी ने कहा कि करोड़ों यज्ञ का जो फल, एक चरण उठा के माया तरफ संतों की तरफ चलते हैं, सत्संग की तरफ चलते हैं, इतना फल प्राप्त होता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग पृथ्वी पड़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान होता एक पग। माया को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके, जात पात का अहंकार छोड़ करके, बल का घमंड छोड़ करके। तो ये कला द्रौपदी को कहाँ से सीखी थी? ये कृष्ण की सखियों के साथ रहती थी, उनके पास रहने से सीखी थी। तो सुपुक्ष में जब जाते हैं, जब भोजन वह परोसा जाता है, तो द्रौपदी ने उसकी सुंदर सुंदर खाने बनाए। द्रौपदी ने खाने बनाए सुंदर सुंदर खाने। जब परोसा गया, वो जब खाने लगे तो पहला जो गिलास उठाया तो आकाश में घंटा बजा। आकाश में घंटा बजा, लेकिन जो हलवा ला रहा वो एक ही बर्तन में, पूरी ला रहा एक ही बर्तन में, पूरी पकौड़ी हलवा जो कुछ भी सामान लाया 56 प्रकार के भोग एक ही बर्तन में करवा लिया। अब द्रौपदी ने सोचा महात्मा को मेरे खाने की पता कैसे चलेगी? कितना सुंदर मैंने खाना बनाया है, कितना सुंदर खाना बनाया है मैंने।
इतने तो सारा भोजन एक जगह ही कर लिया। तो कृष्ण भी, पांडव भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज भोजन करिए, भोजन करिए, भोजन करिए। कहा कि नहीं भैया, जिसने ये भोजन बनाया उसके मन में विचार जो है ना वो गंदे आ रहे हैं। मुझको फिर भंगी के घर का जन्म समझता कि भंगी की जात का है, इसलिए खाना सगला ही दे करा लिया। इसमें जो रायता द्रौपदी ने बनाया है उसमें नमक नहीं डाला। देखो जरा रायते को देख लो, देखा गया रायता उसमें नमक ही नहीं है। किसी सब्जी में छौंक नहीं, बताया इस सब्जी में छौंक नहीं लगा हुआ है, देखो जरा, तो मतलब छौंक नहीं लगा हुआ है। तो संत सदगुरु को कुछ स्वाद की जरूरत नहीं होती है, जिह्वा के स्वाद नहीं लेते। वो तो इस पेट की पूर्ति करने के लिए भोजन करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का नाम जपने के लिए। सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि परमात्मा का ध्यान करें। जो भाई बहन भजन ध्यान करके परमात्मा की याद करते हैं, परमात्मा को समर्पते हैं, उनका भजन ध्यान कबूल होता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे हरि का। जो उसका सुमिरन करता, उसका ध्यान करता है, वो उसका ही हो जाता है। आगे फिर स्वामी जी आपको सलाह देते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं जो सत्संग की कदर नहीं करता, भजन ध्यान की कदर नहीं करता, खर कहते हैं गधे को, खर कुक्कर कहते हैं कुत्ते को। खर कुक्कर सब वो नर जानो जो भजन ध्यान नहीं करते। खर कुक्कर समो नर जानो, वृथा उधर भरे, केवल पेट भरने पर लगे हुए हैं, भजन ध्यान नहीं करते। कितना सुंदर मानव शरीर मिला इसको, इसके अंदर कितने सुंदर सुंदर यंत्र लगे हुए हैं, उनका ध्यान नहीं करते। इस मनुष्य शरीर के अंदर जब ध्यान से देखा जाता है, सबसे पहले परम प्रकाश दिन और राति, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ऐसे प्रकाश का दर्शन होता है जिससे परम प्रकाश जो हमेशा ही जलता रहता है, बिना तेल के, बिना बाती के, बिना दिए के, वो प्रकाश इसके अंदर हो रहा है। आत्मा उसका दर्शन कर लेती है तो ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये सफल हो जाता है। दिमाग से, बुद्धि से, अकल से तेज बड़ा होता है, लेकिन संत महात्माओं की गति के लिए दीन गरीबी चित्त में रखना, काम क्रोध से बचना। अगर साधना करनी है तो दीनता को अपने अंदर रखो, गरीबी को अपने अंदर रखो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होई, भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई। सूरमा की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी कुल में हो जाता है, किसी भी जात में हो जाता है। इसलिए भक्तों की भी कोई जात नहीं होती है। जिनके अंदर दीनता होती है, जिसके अंदर गरीबी होती है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जैसे जिस खेत में नमी होती है उसमें पैदा बहुत ज़्यादा होती है। जिस खेत में नमी नहीं होती है उसमें बीज ही नहीं उगता है, बीज भी बेकार चला जाता है। जिस हृदय के अंदर नम्रता होती है, दीनता होती है, उसके अंदर भक्ति रूपी पौधा उगता है। जिसमें काम क्रोध लोभ अहंकार होते हैं उसमें भक्ति रूपी पौधा झुलस जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, हर भाई को दीनता चाहिए, गरीबी चाहिए। भजन ध्यान करने के लिए दीनता की बड़ी आवश्यकता है, गरीबी की बड़ी आवश्यकता है। आगे फिर समझाते हैं। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। अब स्वामी जी कहते हैं जिनके अंदर दीनता नहीं होती, गरीबी नहीं होती, भक्ति नहीं होती, वो जमपुर जा कर के बहुत पछताते हैं। वहाँ उनकी कोई नहीं सुनता।
यम उनको पकड़ के ले जाता है। जब यम आता लेने के लिए उसकी बड़ी बड़ी आँखों को देखता है, बड़े बड़े नाखूनों को देखता है, जहाँ से पकड़ लेता कैसे छोड़ता नहीं है वहाँ से। जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमलोक पहुँचने पर बहुत पछताना पड़ता। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। यमलोक जाने के बाद में कोई माता को पता नहीं चलती, पिता को पता नहीं चलती, भाई को पता नहीं है, दोस्त को पता नहीं आत्मा कहाँ चली गई है। जमलोक में जाकर कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने दुख उठाने पड़ते हैं। उन दुखों से बचाने केवल भक्ति ही बचा सकती है। सत्य पुरुष की जो भक्ति है वही आपको यमलोक से बचा सकती है, और वो भी वो भक्ति है जो अंदर से धुनात्मक नाम आ रहा है। जिसने धुनात्मक नाम को सुना आवागमन से मुक्त होगा, 84 के चक्कर से बचेगा, काल के गाल से निकल के मालिक के देश को आत्मा वो चली जाती है। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने। माता नहीं सुनती, पिता नहीं सुनता, भाई नहीं सुनता, दोस्त नहीं सुनता। जमलोक में जो कष्ट सहता, जो दुख सहता है, उनको कोई नहीं देखता, ना कोई सुनता है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर नाही धरे। जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर नाही धरे। यह शरीर जो मानव शरीर है यह नहीं मिलता। 84 लाख योनियां भोग करके, यानी 84 लाख योनियों का एक चक्कर होता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, किसी कभी योनि में। 84 लाख योनि में केवल एक मानव शरीर है, एक मानव शरीर है। मानव शरीर में ही आत्मा परमात्मा की भक्ति कर सकती है, और किसी शरीर में भक्ति नहीं कर सकती। खा तो सकती है, बाल बच्चे तो पाल सकती है, लेकिन मालिक की भक्ति तो मानव शरीर में की जाती है। देखो हाथी हैं, घोड़े हैं, जंगल में जो रहते हैं, उन्हें कोई काम तो है नहीं, हमेशा खाली है, चलते हैं और खाली रहते हैं, लेकिन भजन ध्यान नहीं करते। मानव शरीर है, काम भी करता है और भजन ध्यान भी करता है। बड़ी भाग्य जानो अब उनके, जिनको शरण परापत गुरु की। ऊंची किस्मत वाली वही आत्मा है जिनको गुरु की शरण में जा कर के वो नाम जप रहे परमात्मा का। आगे स्वामी जी बड़े प्यार से फिर उपदेश करते हैं। दुर्लभ देह मिली है अवसर, ऐसी कर जो बात बने। अब स्वामी जी कहते हैं दुर्लभ देह मिली इस अवसर पर तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, ऐसा कोई काम करो जिससे ये बात बन जाए, तुम्हारा भजन ध्यान बन के आत्मा परमात्मा के देश को चली जाए। केवल ये दुर्लभ देह में, इस मनुष्य शरीर में जा सकती है, और कोई शरीर नहीं है। खाते सब हैं, पीते सब हैं, बाल बच्चे सब पालते हैं, ऐश आराम सब करते हैं, लेकिन भजन भक्ति इस मनुष्य शरीर में होता है। दुर्लभ देह मिली अवसर, ऐसी कर जो बात बने, ऐसा काम करो जो तुम्हारी इसमें बात बन जाए। भजन ध्यान कर लो, बिना गुरु के तो होगा नहीं, बिना गुरु बिना सत्संग के मिलेगा नहीं, सत्संग में जाने के बाद ही गुरु मिलता है। इसलिए स्वामी जी फिर आगे समझाते हैं। सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। अब स्वामी जी यहाँ आपको उपदेश दे रहे हैं, संत सदगुरु के तुम शरण पकड़ लो, तुम्हारा ये काम है, तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। भजन भी, ध्यान भी और सत्संग भी। सदगुरु की शरण में जाने से ये सारे काम अपने आप बन जाते हैं।
और आत्मा सत्यलोक का रास्ता देख लेती है, सत्यलोक पहुंच जाती है और सत्य पुरुष का दर्शन कर लेती है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। फिर बोलो, फिर बोलो। हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। संत सद्गुरु हमारी भलाई के वचन अपने मुख से बोलते हैं। हित का वचन, तुम्हारी भलाई का वचन संत सद्गुरु बोलते हैं। हित का वचन दया कर बोले, तुम नहीं कान सुनो, लेकिन हम कानों से सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और काम तो सब कर लेंगे, लेकिन संत सद्गुरु के वचनों को नहीं सुनते। जो सत्संग की वाणी है उसको नहीं सुनते हैं। और काम में हम मगन होते हैं, रात दिन निकल जाते हैं, लेकिन सत्संग में एक घड़ी उन आध घड़ी आधों में से आध, 1 घंटा सत्संग करो, आधे घंटा सत्संग करो, आधे घंटे में से भी आधे घंटा करो। वही सत्संग जो किया तुमने वही तुम्हारे लाभ का है, बाकी और कोई लाभ नहीं होगा। इस संसार में हित का वचन दया कर बोले तो नहीं कान सुने, लेकिन वो दया करके हित के वचन ऐसे बोलते, हमारी भलाई के वचन बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी कानों से नहीं सुनते हैं। इधर से सुनते रहते हैं, इधर को निकालते रहते हैं, इधर से सुनते रहते हैं, इधर को निकालते रहते, चलते नहीं है। जो भाई सुनकर के अपने अंदर रख लेते हैं और उस पर अमल करते हैं और मालिक की भक्ति करते हैं, वो एक दिन मालिक के देश को जाते हैं, परमात्मा के देश को जाते हैं। स्वामी जी महाराज की सलाह, हित का वचन दया कर बोले तो नहीं कान सुने। हम कानों से भी नहीं सुन पाते। हमारी भलाई के लिए वचन बोलते हैं, लेकिन हम कानों से भी नहीं सुन पाते हैं। आगे फिर स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। अब स्वामी जी कहते, देखो आपके अंदर प्रकाश है, लेकिन आपको दिखता ही नहीं है, आप अंधे हैं। इसका मतलब तो आपके अंदर अनहद शब्द है, आप सुनते ही नहीं हैं। आपके कान भी हैं तो सुनते नहीं हैं, लेकिन इन कानों से नहीं सुना जाता। वो प्रकाश इन आँखों से नहीं देखा जाता। आँख, कान, मुख बंद करो, आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुख बंद करके अपने अंदर का अनहद शब्द सुनो। परमात्मा के देश को ले जाने का वो काम करता है। जो आत्मा उसको सुनती है, उसको पकड़ लेती है, उस पर सवार हो जाती है, वो आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। वो रेलगाड़ी का भी काम करता है वो शब्द, हवाई जहाज का भी काम करता है वही शब्द जो आपके अंदर में आ रहा है। जिसने उस शब्द को पकड़ लिया है वही आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है। उन्हीं का वो मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। संत सद्गुरु ऐसा सस्ता रास्ता बताते हैं जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता, रुपया खर्च नहीं होता, पैसा खर्च नहीं होता, कोई चीज़ खर्च होती नहीं है, केवल दिमाग उसमें लगाना पड़ता है। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। कुटुंब के पीछे रात दिन घूमते रहते हैं, लेकिन हमारी जो श्वास जा रही है सब बेकार जा रहे हैं। ये श्वास अपनी परमात्मा के ध्यान में, सत्संग में लगा दो, इन श्वासों को लगा दो। अगर सत्संग में लगा दोगे इन श्वासों को तो आपके कान खुल जाएंगे। ये श्वास सत्संग में लग जाती हैं तो आपकी मुख भी खुल जाता है, कान भी खुल जाते हैं, आंखें भी खुल जाती हैं। अंदर की आंखें, अंदर के कान वो खुल जाते हैं।
और स्वाद लेने के लिए, अमृत को पीने के लिए मुख भी खुल जाता है, जो अनहद शब्द का रस पीती है आत्मा। इसलिए अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हान करे। अंधा बन के, बहरा बन के जगत में फिरता है, कुल कुटुंब तुम्हारा नुकसान करता है। इससे फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा फायदे? सांस हमारी बीत रही है। जो सांस चली जाती है दोबारा नहीं आती, फिर और आती है, फिर जो चली जाती है वो फिर और आती है, फिर और आती है, फिर और आती है। इसलिए एक के पीछे आती रहती है। एक दिन ये सांस खत्म हो जाती है। ये खत्म हो जाती है, हम खाली हाथ रह जाते हैं। इन श्वासों को परमात्मा के ध्यान में लगा दो, इन श्वासों को सत्संग में खर्च कर दो। आपका जीवन परिवर्तन होगा, आपकी अंतर आत्मा परिवर्तन होकर के मालिक के देश को जाना शुरू कर देगी। ये स्वामी जी महाराज की सलाह हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है। हाँ जी। कर सत्संग मान यह कहना, कान आँख फिर तो खुले। अब तो कितनी सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही। तुम सत्संग करो, अगर सत्संग करोगे तुम्हारे अंदर के कान भी खुल जाएंगे, अंदर की आंखें भी खुल जाएंगी। इन आँखों से, ये आँख जो बनाई, ये कान जो बनाए हैं, इस संसार के वास्ते बनाए हैं। संसार में कामकाज करने के लिए, संसार में सुनने के लिए इन कानों की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा के देश की आवाज़ को सुनने के लिए कान बंद करने पड़ते हैं, आंखें भी बंद करनी पड़ती है, कान भी बंद करने पड़ते हैं। आंख कान मुख बंद करो, अनहद भीगा शब्द सुनो। जो आपके अंतर में आ रहा है वो सत्यलोक से आ रहा है, सत्यलोक को वापस जा रहा है। तो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लोगे तुम भी उसके साथ साथ सत्यलोक को चले जाओगे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कर सत्संग मान ये कहना, कान आँख फिर दोनों खुल जाते हैं। हाँ जी। देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में अजब धुनी। देखे घट में ज्योत उजाला। कभी कभी एक ज्योत बत्ती करता ना, कोई ज्योत बत्ती करते हैं। ज्योत बत्ती कैसे करते हैं? ज्योत बत्ती पहले एक आग की अंगारी रखते हैं, एक दीवा बलता वहीं पर एक आग की अंगारी रख देते हैं। आग की अंगारी में घी के छींटे मारते हैं, घी के छींटे मारते हैं। उस अंगारी के ऊपर ज्योत खड़ी हो जाती है। ऐसी ज्योति का दर्शन तुम्हारे अंदर हो रहा है। देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। वो ज्योति को देखती है और नाना प्रकार की ध्वनि को सुनती, जो आपकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं और मुख भी बंद है, तो अंदर की धुन सुनाई देती है। ये बाहर से जब तक नहीं हटोगे, अंतर में नहीं लगोगे, तब तक नहीं मिलेगा। ये भेद केवल संत सतगुरु के पास जाने से मिलता है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। सुन जाए तिरुबेरी नहावे, हीरे मोती लाल चुने। अब स्वामी जी कहते हैं, जब सुरत शून्य में चली जाती है, मानसरोवर में स्नान करती है, वो जल से नहीं भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ है। उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है। तो स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, क्या बोला ये शब्द हो गया? हीरे मोती लाल चुने। हीरों को चुनती है, लालों को चुनती है। वो अंदर की जो धुन है हीरों का काम करती है, लालों का धुन काम करती है। वो मालिक को के देश ले जाने का काम करती है। सुने गगन में अजब धुने, हीरे मोती लाल चुने। हीरों को चुनती है, लालों को चुनती है। ऐसे ऐसे अमृत के रचन मिलते अंतर में। ये संत सदगुरु की शरण में बैठने से मिलते हैं।
यहाँ तो किसी ने हीरो का पता ही नहीं कैसे होते हैं, लालों का पता ही नहीं कैसे होते हैं, लेकिन अंदर जाने वाले अपने अंदर में इसकी खोज कर लेते हैं। आगे फिर समझाते हैं। महाशून्य में सूरत चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चले। शून्य सरोवर स्नान करने के बाद महाशून्य आता है। महाशून्य में 10 मील तक जुल्मात अंधेरा ही अंधेरा है। अगर रूह नीचे उतर जाती, खरब योजन तक नीचे उतर जाएगी, था हाथ नहीं लगेगी। जब तक कोई संत सतगुरु अंदर नहीं मिलता है तब तक हमारी सोच सफल नहीं करती है। महाशून्य में जाकर के संत सतगुरु उसको अपने संग लेके जाते हैं। महाशून्य में सूरज चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चले, तब संत सतगुरु तुम्हारे संग संग चलते हैं महाशून्य को पार कराने के लिए। आगे फिर समझाते हैं। भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने। अब ये बहुत सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही है। भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने। एक तो काल है, एक महाकाल है। महाकाल कौन है? जब सुरत ऊपर से आती है, त्रिकुटी में आती है, वो महाकाल त्रिकुटी में बैठा हुआ है। और महाशून्य में घोर अंधकार, इसलिए कि आत्मा इस देश को पार करके अपने देश ना जा सके। बीच में महाशून्य इसलिए बनाया गया है। लेकिन संत सतगुरु अपने संग लेके उसको वहाँ से जाते हैं, वो संतों का रास्ता है। और महाकाल भी शीश धुने, और भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने। भंवर गुफा की बंसी की धुन को सुनती है सुरत, तो ये महाकाल सिर धुनता है, रोता है कि मेरे आज से रूह निकल गई है, अब ये लौट के कभी वापस नहीं आएगी। काल अति है बलवंता, देवी देवा खाए अनंता। काल इतना बलवान है, देवी देवताओं का भी संहार कर जाता है। लेकिन जो भंवर गुफा की बंसी की धुन को सुनते हैं, उनको काल रोता है, पछताता है, उनका कुछ नहीं कर पाता। इतनी शक्ति संत सतगुरु आत्मा को बख्श देते हैं। आगे फिर समझाते हैं। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने। अपने देश में जब सूरत पहुंच जाती है, सतलोक में पहुंच जाती है, वहाँ बीन की धुन को सुनती है। बीन कौन सी होती है? जो सपेरा बजाता ना बीन, ऐसी धुन उसके अंदर से निकलती, उसको सुनती है तो सूरज सत्यलोक में दाखिल हो जाती है। सत्यलोक ऐसा देश है, वहाँ सत्य सत्य है, अजर। कभी सूरज निकलता नहीं है, कभी सूरज छिपता नहीं है। वहाँ रात भी ऐसी है, दिन भी ऐसा ही है। और सत्यपुरुष की एक एक रोम में जो प्रकाश हो रहा है, कोटिन भान उदय जो होई, ऐते ही पुनि चंद लखोई, पुरुष राम सब एक न हुए। यानी करोड़ सूरज करोड़ चंद्रमा का एक बाल में प्रकाश निकल रहा है सत्यपुरुष के, जिसकी आत्मा अंश है, जिस सागर से आत्मा निकल के आई है। उस सागर में भेजने के लिए संत सतगुरु कितना प्रयास करते हैं, आत्मा को परमात्मा के देश का पता बताते हैं। परमात्मा को देश को भेजने की शक्ति संतों के अंदर होती है और कहीं नहीं होती है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, महाकाल भी शीश धुने, भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीश धुने। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अपने देश में चढ़ गई और सत्य पुरुष का दर्शन किया। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। ले दूरबीन चली आगे को, अलग गम का भेद बने। जैसे हमारा देश हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर हम अमेरिका नहीं जा सकते। हमको पहले यहाँ से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो सत्य पुरुष उसको परमिशन देता आगे घूमने के लिए, रहने के लिए नहीं। रहने का देश तो सत्यलोक है, लेकिन घूमने के लिए, सैल करने के लिए अलग लोक में सूरज जाती है, अगम लोक में सूरज जाती है और घूम करके दर्शन करके फिर अपने देश में आती है। इसी के साथ स्वामी जी महाराज एक शब्द कड़ी औरत को बोलते हैं, यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। यहाँ से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। आगे फिर बढ़ो, आगे पढ़ो। मिला आधार पार घर पाया, लीला वहाँ की कहे ना बने। फिर पढ़ो दोबारा। मिला आधार पार घर पाया, लीला वहाँ की कहे ना बने। मिला आधार पार घर पाया, लीला वहाँ की कहने बने। वहाँ की जो लीला शोभा है वो कहने पर नहीं बनती है। ऐसा देश आत्मा है। कोटन भान उदय जो होई, ऐते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष राम सब एक न होई। ऐसा पुरुष दिदारा है। उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करके एक बाल में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। वो तुम्हारा पिता है, तुम उस सागर में से निकल के आए हो। जब एक बाल में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, आत्मा कैसी होगी? आत्मा भी प्रकाश रूप है और परमात्मा भी प्रकाश रूप है। ये स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं। यही शब्द समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। छत्र विराजे
क्षरयाक्षरनि अक्षर पारा गिनती करे स्वामी दास तुम्हारा लोक आलोक पाहु सुख धाम चरण शरण स्वामी दियो विसरा करो विनती दो कर जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी दयाल की दया स्वामी सतगुरु राधा स्वामी आगे हरे हरे बजा तारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल कर्म को